खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। दयालुता का छोटा सा कार्य प्रार्थना में झुके हजारों सरों से अधिक शक्तिशाली है। एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं बल्कि बेड़ियों में होती है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। प्रेम बहादुरों का विशेष अधिकार है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। किसी चीज में यकीन करना और उसे ना जीना बेईमानी है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन पैदा करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। चलिए सुबह का पहला काम यह करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं। मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, ना कि उसे पाने में। मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा।
हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा पुनर्जन्म होता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ। यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, इसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। जो भी चाहे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। अपने ज्ञान के प्रति जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, उसे प्रेम से जीतें। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने से हो सके वह काम दूसरे से ना कराना। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास ना हो तो वह दंभपूर्ण और हानिकारक हो सकता है। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता। मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। जीवन की गति बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। पूर्ण धारणा के साथ बोला गया नहीं, सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजें। बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजें। मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। एक सभ्य घर के बराबर कोई विद्यालय नहीं है और एक भले अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। मेरे विचार से एक मेमने का जीवन मनुष्य के जीवन से कम मूल्यवान नहीं है। मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। कुछ करने में
या तो उसे प्रेम से करें या उसे कभी करें ही नहीं। सत्य एक है, मार्ग कई। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूं, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूं, मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूं। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं उसमें यह सबसे नम्र है। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है तब वो अच्छाई अस्थायी होती है और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। मृत, अनाथ और बेघर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह तबाही सर्वाधिकार या फिर स्वतंत्रता या लोकतंत्र के पवित्र नाम पर लाई जाती है। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन करता है। अगर मैं खुद से यह कहता हूं कि मैं फला चीज नहीं कर सकता तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच में वो करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत अगर मैं यह यकीन करूं कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पालूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना रही हो। एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके हजारों सिरों से बेहतर है। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतर आत्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा। जहां प्रेम है वहां जीवन है। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। यद्यपि आप अल्पमत में हो पर सच तो सच है। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। हमेशा अपने विचारों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमारा सबसे कीमती उपहार है। सोने चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप स्वयं के लिए चाहते हो। चाहे जितने भी अवरोध हों, प्यार कभी टूट नहीं सकता। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूं, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूं। हमारी मासूमियत जितनी बड़ी होती है, हमारी ताकत उतनी ही बड़ी होती है और हमारी जीत को मजबूत करती है। जो आत्मविश्वास रखता है
वो ईश्वर पर विश्वास रखता है। जो अक्लमंद होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले एक बार उसके बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो काम पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच, और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर चुका होता। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते हैं। प्रार्थना और भजन ऊंची ऊंची आवाजों से नहीं होते, इसको तो मन से किया जा सकता है, जिसे गूंगे और तोतले भी कर सकते हैं। कुरीति के अधीन रहोगे तो कमजोर बन जाओगे, और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में सोचता है वो किसी अन्य को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। नई दुनिया के निर्माण के लिए शिक्षा भी नए प्रकार की होनी चाहिए। मन की संस्कृति हृदय के अधीन होनी चाहिए। किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आपको किताबें नहीं जलानी होंगी, बस लोग उन्हें पढ़ना बंद कर दें। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। दयालुता का छोटा सा कार्य प्रार्थना में झुके हजारों सरों से अधिक शक्तिशाली है। एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं बल्कि बेड़ियों में होती है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। प्रेम बहादुरों का विशेष अधिकार है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। किसी चीज में यकीन करना और उसे ना जीना बेईमानी है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन पैदा करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में
और आत्मा में रहती है। जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। चलिए सुबह का पहला काम यह करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है, उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, ना कि उसे पाने में। मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। हर रात जब मैं सोने जाता हूं, मैं मर जाता हूं, और अगली सुबह जब मैं उठता हूं, मेरा पुनर्जन्म होता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ। यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, इसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। जो भी चाहे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। अपने ज्ञान के प्रति जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, उसे प्रेम से जीतें। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने से हो सके वह काम दूसरे से ना कराना। काम की अधिकता नहीं,
अनियमितता आदमी को मार डालती है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास ना हो तो वह दंभपूर्ण और हानिकारक हो सकता है। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। जीवन की गति बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। पूर्ण धारणा के साथ बोला गया नहीं, सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजें, बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजें। मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। एक सभ्य घर के बराबर कोई विद्यालय नहीं है और एक भले अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। मेरे विचार से एक मेमने का जीवन मनुष्य के जीवन से कम मूल्यवान नहीं है। मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करें या उसे कभी करें ही नहीं। सत्य एक है, मार्ग कई। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूं, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूं, मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूं। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं उसमें यह सबसे नम्र है। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है तब वो अच्छाई अस्थायी होती है और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। मृत, अनाथ और बेघर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह तबाही सर्वाधिकार या फिर स्वतंत्रता या लोकतंत्र के पवित्र नाम पर लाई जाती है। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन करता है। अगर मैं खुद से यह कहता हूं कि मैं फला चीज नहीं कर सकता तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच में वो करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत अगर मैं यह यकीन करूं कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पालूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना रही हो। एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके हजारों सिरों से बेहतर है। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतर आत्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा। जहां प्रेम है वहां जीवन है। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। यद्यपि आप अल्पमत में हो पर सच तो सच है। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती
और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। हमेशा अपने विचारों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमारा सबसे कीमती उपहार है। सोने चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। गरीबी अभिशाप नहीं, बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप स्वयं के लिए चाहते हो। चाहे जितने भी अवरोध हों, प्यार कभी टूट नहीं सकता। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूं, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूं। हमारी मासूमियत जितनी बड़ी होती है, हमारी ताकत उतनी ही बड़ी होती है और हमारी जीत को मजबूत करती है। जो आत्मविश्वास रखता है वो ईश्वर पर विश्वास रखता है। जो अक्लमंद होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले एक बार उसके बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो काम पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच, और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर चुका होता। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते हैं। प्रार्थना और भजन ऊंची ऊंची आवाजों से नहीं होते, इसको तो मन से किया जा सकता है, जिसे गूंगे और तोतले भी कर सकते हैं। कुरीति के अधीन रहोगे तो कमजोर बन जाओगे और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में सोचता है वो किसी अन्य को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। नई दुनिया के निर्माण के लिए शिक्षा भी नए प्रकार की होनी चाहिए। मन की संस्कृति हृदय के अधीन होनी चाहिए। किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आपको किताबें नहीं जलानी होंगी, बस लोग उन्हें पढ़ना बंद कर दें।